हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टार सक्सेस आरजे में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं करंट अफेयर्स। देखिए 21 अगस्त से 29 अगस्त तक करंट अफेयर दोस्तों अगस्त महीने का। चलते हैं स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। हाल ही में स्टील और खनन कंपनी आर्सेलर मित्तल ने किस राज्य में 1 लाख करोड़ के निवेश की घोषणा की है दोस्तों गुजरात में की है दोस्तों। गुजरात में घोषणा की दोस्तों। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। वहाँ के जो सीएम है विजय रूपानी है, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। शिवराज सिंह चौहान वहाँ के जो सीएम है दोस्तों, याद रखिएगा। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है, याद रखिएगा। और बसवराज बोमई जो कि नए वहाँ के जो सीएम बने दोस्तों, याद रखिएगा। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। श्री उद्धव ठाकरे वहाँ के जो सीएम हैं, याद रखिएगा दोस्तों। चलते हैं आगे। हाल ही में पुणे स्टेडियम का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की गई है? नीरज चोपड़ा जो कि टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीते थे दोस्तों, अपने भारत के लिए एक स्वर्ण पदक आया था दोस्तों, याद रखिएगा। नीरज चोपड़ा भाला फेंकते और ये हरियाणा से बिलोंग करते दोस्तों। सबसे इम्पोर्टेंट हरियाणा से बिलोंग करते, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। विराट कोहली दिल्ली से बिलोंग करते हैं, क्रिकेट खेलते हैं। पीवी सिंधु तेलंगाना से बिलोंग करते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं। और हिमा दास रेसलर है जो असम से बिलोंग करते हैं, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। चलते हैं आगे। हाल ही में हैदराबाद स्थित रिसर्च सेंटर इमारत का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों यू राजा बाबू को निदेशक नियुक्त किया गया है, याद रखिएगा। चलते हैं आगे। हाल ही में विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस कब मनाया गया है? दोस्तों 21 अगस्त को विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस मनाया गया है दोस्तों। 29 अगस्त को हम खेल दिवस मनाते हैं मेजर ध्यानचंद जी के जन्मदिन पर, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। चलते हैं आगे। हाल ही में टेलीविज़न निगरानी एजेंसी बाक्स के नए सीईओ कौन बने हैं? नकुल चोपड़ा, याद रखिएगा, नकुल चोपड़ा। चलते हैं आगे। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, इसका जो मुख्यालय है मुंबई में दोस्तों, याद रखिएगा। स्थापना हुई है 19 दिसंबर 1945, याद रखिएगा दोस्तों। चलते हैं आगे। हाल ही में भारत ने बड़ी संख्या में AK-103 असॉल्ट राइफल की खरीद के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? रूस के साथ समझौता किया है दोस्तों, याद रखिएगा। रूस की राजधानी मॉस्को है। व्लादिमीर पुतिन वहाँ के जो राष्ट्रपति है दोस्तों। फ्रांस की राजधानी पेरिस, अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC, चाइना की राजधानी बीजिंग है दोस्तों, याद रखिएगा। चलते हैं आगे। हाल ही में फेसबुक ने किस देश में लघु व्यवसाय ऋण पहल शुरू की है? हमारे भारत देश में शुरू की दोस्तों, याद रखिएगा, भारत देश। और फेसबुक के जो CEO है मार्क जुकरबर्ग है दोस्तों, याद रखिएगा, मार्क जुकरबर्ग, याद रखिएगा दोस्तों। चलते हैं आगे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने गोरख धंधा के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया है? हरियाणा की सरकार दोस्तों, याद रखिएगा, हरियाणा की सरकार ने प्रतिबंध लगाया है। चलते हैं आगे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 200 इलेक्ट्रिक बसें पेश करने का निर्णय लिया है? असम की सरकार ने निर्णय लिया है दोस्तों, याद रखिएगा, असम की सरकार। हिमा दास असम से बिलोंग करती दोस्तों। हिमा दास रेसलर है, असम से बिलोंग करती, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। चलते हैं आगे। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ICT की आधारशिला रखी है? ओडिशा, नवीन पटनायक, वहाँ के जो CM नवीन पटनायक है, उन्होंने ICT की जो आधारशिला रखी दोस्तों, याद रखिएगा। चलते हैं आगे। ICT इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इसका जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों, एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखिएगा। चलते हैं आगे। हाल ही में किस देश ने अफगान शरणार्थियों को अस्थायी रूप से पनाह देने की घोषणा की है? UAE ने, याद रखिएगा दोस्तों, UAE ने। UAE संयुक्त अरब अमीरात, राजधानी है अबू धाबी, राष्ट्रपति है खलीफा बिन जायद अल नहायन, और वहाँ के जो PM है मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम,
और मुद्रा है दिरहम। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। चलते हैं आगे। हाल ही में उत्तर प्रदेश में किस विश्वविद्यालय का नाम बदला गया है? सहारनपुर विश्वविद्यालय का नाम बदला गया है दोस्तों, याद रखिएगा। चलते हैं आगे। हाल ही में आयुष्मान भारत योजना के तहत अस्पताल में भर्ती होने वालों की संख्या कितने करोड़ पहुंच गई है? 2 करोड़ पहुंच गई है दोस्तों, 2 करोड़। याद रखिएगा। चलते हैं आगे। हाल ही में नाटो ने किस देश की सभी समर्थन निलंबित कर दिया है? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है दोस्तों। अशरफ गनी वहाँ के जो राष्ट्रपति थे। याद रखिएगा। चलते हैं आगे। नाटो के बारे में थोड़ा जानते हैं दोस्तों। नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन 4 अप्रैल 1949 को स्थापना हुई दोस्तों। याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। मुख्यालय है ब्रुसेल्स बेल्जियम में है और महासचिव है जेंस स्टोलनबर्ग। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। चलते हैं आगे। हाल ही में कहाँ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 5 ट्रामा केयर एम्बुलेंस की शुरुआत की है दोस्तों? एम्बुलेंस की शुरुआत की है जम्मू एंड कश्मीर को। जम्मू एंड कश्मीर की राजधानी है श्रीनगर और समर की राजधानी है जम्मू। याद रखिएगा दोस्तों, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। गोवा की राजधानी पणजी दोस्तों। याद रखिएगा। चलते हैं आगे। हाल ही में किस राज्य में पहला अल्कोहल म्यूजियम खुला है? गोवा में खुला है दोस्तों। गोवा के जो मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत है दोस्तों। याद रखिएगा, प्रमोद सावंत। चलते हैं आगे। हाल ही में प्रदीप गुहा का निधन हुआ है, वो कौन थे दोस्तों? एक फिल्म निर्माता थे दोस्तों। याद रखिएगा, फिल्म निर्माता थे। याद रखिएगा। चलते हैं आगे। हाल ही में एनटीपीसी ने कहाँ सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलार पीवी प्रोजेक्ट बनाया है? आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती। बहुत स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं। अमरावती दोस्तों। जगनमोहन रेड्डी वहाँ की जो सीएम है। याद रखिएगा। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु। बसवराज बोमई वहाँ के जो नए सीएम बने हैं। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर दोस्तों। याद रखिएगा। चलते हैं आगे। हाल ही में प्रहलाद सिंह पटेल ने कहाँ 7 स्वदेशी खाद्य उत्पादों को लॉन्च किया है? मणिपुर में दोस्तों लॉन्च किया। याद रखिएगा, मणिपुर। चलते हैं आगे। हाल ही में अजीजुल्लाह फजली को किस देश के क्रिकेट बोर्ड का कार्यकारी चेयरमैन नियुक्त किया गया है? अफगानिस्तान दोस्तों। याद रखिएगा, अफगानिस्तान। तालिबान वहाँ का जो दहशतवाद संगठन दोस्तों, तालिबान का जो अब्दुल घनी तालिबान का फाउंडर है दोस्तों। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है तालिबान का फाउंडर कौन है? अब्दुल घनी। याद रखिएगा दोस्तों। चलते हैं आगे। हाल ही में इस्माइल साबरी याकूब किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? मलेशिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं इस्माइल साबरी याकूब दोस्तों। याद रखिएगा। चलते हैं आगे। हाल ही में टिम डेविड आईपीएल में खेलने वाले किस देश के पहले क्रिकेटर हैं? सिंगापुर के हैं दोस्तों। याद रखिएगा, सिंगापुर के पहले क्रिकेटर हैं जो कि आईपीएल खेलने वाले। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा और अमेरिका की राजधानी है दोस्तों वाशिंगटन डीसी। इंग्लैंड की राजधानी है लंदन। याद रखिएगा। चलते हैं आगे। हाल ही में किस देश ने पीसीआर उपकरण विकसित किया है? उत्तर कोरिया ने दोस्तों विकसित किया है दोस्तों। याद रखिएगा, उत्तर कोरिया। चलते हैं आगे। हाल ही में सेना की कितनी महिला अधिकारियों की कर्नल रैंक पर पदोन्नति की गई है दोस्तों? 5 महिलाओं को कर्नल रैंक पदोन्नति की है दोस्तों। याद रखिएगा। चलते हैं आगे। हाल ही में आईसीआईसीआई बैंक ने किस देश में ब्लॉक्ड अकाउंट शुरू करने की घोषणा की है? जर्मनी में दोस्तों। याद रखिएगा, जर्मनी ने की है। चलते हैं आगे। हाल ही में कहाँ एक सड़क का नाम कल्याण सिंह के नाम पर रखा जाएगा? अयोध्या में रखा जाएगा। अयोध्या यूपी में दोस्तों। वहाँ के जो सीएम हैं श्री योगी आदित्यनाथ। आनंदीबेन पटेल वहाँ की जो राज्यपाल है दोस्तों। याद रखिएगा, यूपी के राज्यपाल है। चलते हैं आगे। हाल ही में IIFL वाम का प्रमुख कौन बने हैं? अंशुमान गोयनका।
याद रखेगा दोस्तों, अंशुमान गोयनका। इंडिया इनफोलिन फाइनेंस लिमिटेड, वेल्थ मैनेजमेंट लिमिटेड, वहाँ के जो हेडक्वार्टर है दोस्तों मुंबई महाराष्ट्र में। याद रखेगा। चलते हैं आगे। हाल ही में AI सक्षम चैट बॉट ऊर्जा लॉन्च किया है। BPCL ने लॉन्च किया है दोस्तों। याद रखेगा, BPCL ने। जानते हैं BPCL के बारे में। भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड स्थापना हुई दोस्तों 1976 में। हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में और अध्यक्ष है अशोक सिन्हा। याद रखेगा, अशोक सिन्हा। चलते हैं आगे। IOCL इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड स्थापना हुई दोस्तों 1959। हेडक्वार्टर है नई दिल्ली और चेयरमैन है श्रीकांत माधव वैद्य। याद रखेगा, श्रीकांत माधव वैद्य। HPCL की बात करते हैं दोस्तों, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड स्थापना हुई है 1974 मुंबई महाराष्ट्र में जो हेडक्वार्टर है और अध्यक्ष है यस रॉय चौधरी। चलते हैं आगे। हाल ही में कौन सा घरेलू पेय ब्रांड पैरा ओलंपिक खेलों का आधिकारिक भागीदार बना है? थम्स अप। याद रखिएगा दोस्तों, थम्स अप। चलते हैं आगे। याद रखिएगा, थम्स अप को पूछा जाता है दोस्तों एग्जाम में। चलते हैं आगे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ONORC योजना के तहत लाभ शुरू किया है? असम ने दोस्तों। जानते तोड़ो, वन नेशन वन राशन कार्ड। चलते हैं आगे। हाल ही में ओणम त्यौहार कहाँ मनाया गया है? केरल की राजधानी दोस्तों तिरुअनंतपुरम। पिनाराई विजयन वहाँ की जो CM है, आरिफ मोहम्मद खान वहाँ के जो राज्यपाल है। याद रखिएगा दोस्तों। चलते हैं आगे। हाल ही में किस देश ने पहला घरेलू रूप से विकसित कोविड-19 वैक्सीन मेडिजन लॉन्च किया दोस्तों? ताइवान ने। याद रखिएगा, ताइवान। चलते हैं आगे। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने आजीविका सहायता योजना शुरुआत की है? मणिपुर की सरकार ने की है दोस्तों। याद रखिएगा। चलते हैं आगे। हाल ही में दास व्यापार और उसके उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? 23 अगस्त को मनाया गया दोस्तों। याद रखिएगा, 23 अगस्त। चलते हैं आगे। हाल ही में किसने राष्ट्रीय राजधानी में भारत के पहले स्मॉग वाटर का उद्घाटन किया है? दोस्तों अरविंद केजरीवाल ने किया है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। अनिल बैजल दिल्ली के उप राज्यपाल हैं और दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली है दोस्तों। याद रखिएगा। रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति है भारत के। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है और गृह मंत्री अमित शाह है दोस्तों। याद रखिएगा। चलते हैं आगे। हाल ही में किसने राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन का शुभारंभ किया है दोस्तों? निर्मला सीतारमण जो कि भारत की वित्त मंत्री है दोस्तों। याद रखिएगा। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हैं। नरेंद्र मोदी PM है और नितिन गडकरी वाहतूक मंत्री दोस्तों। याद रखिएगा। चलते हैं आगे। 2020 टोक्यो पैरा ओलंपिक खेलों का उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन थे? टेक चंद थे दोस्तों। याद रखिएगा, टेक चंद। चलते हैं आगे। विश्व एथलेटिक्स की अंडर 20 स्पर्धा में लंबी कूद की खिलाड़ी शैली सिंह ने कौन सा पदक जीता है दोस्तों? रजत पदक जीता दोस्तों। याद रखिएगा, रजत पदक। चलते हैं आगे। पूर्वोत्तर क्षेत्र जिला SDG सूचकांक का पहला संस्करण कौन लॉन्च करेगा? नीति आयोग लॉन्च करेगा दोस्तों। याद रखिएगा, नीति आयोग। चलते हैं आगे। भारत और किस देश की नौसेना के बीच युद्धाभ्यास जायर अल बहर का दूसरा संस्करण आयोजित किया गया है? कतर और भारत के बीच में दोस्तों। याद रखिएगा, जायर अल बहर एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। याद रखिएगा। चलते हैं आगे। जल शक्ति मंत्रालय ने कितने दिनों तक चलने वाले सुजलम अभियान की शुरुआत की है दोस्तों? 100 दिन तक चलने वाले सुजलम अभियान की शुरुआत की है दोस्तों। याद रखिएगा। चलते हैं आगे। भारत सरकार ने निर्देश के अनुसार किस देश के नागरिक केवल वीज़ा से भारत यात्रा कर सकेंगे? अफगानिस्तान के नागरिक। याद रखिएगा दोस्तों। चलते हैं आगे।
24 अगस्त को किसने बेंगलुरु में टीकाकरण भारत कार्यक्रम की शुरुआत की है? हमारे भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने की दोस्तों, याद रखिएगा। चलते हैं आगे। हरीश पर्वतानी को किस देश के भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है दोस्तों? जर्मनी, याद रखिएगा, जर्मनी। चलते हैं आगे। आगामी 30 अगस्त से भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास कालजिंद 21 आयोजित किया जाएगा? कजाकिस्तान, याद रखिएगा दोस्तों, कजाकिस्तान। एग्जाम में पूछा जाता है कजिंद। हाल ही में वांचुआ महोत्सव कहाँ मनाया गया है? असम, असम की राजधानी दिसपुर दोस्तों, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। चलते हैं आगे। हाल ही में सीन लॉक का निधन हुआ है, वो कौन थे? वो एक कॉमेडियन थे दोस्तों, याद रखिएगा, सीन लॉक कॉमेडियन थे। चलते हैं आगे। हाल ही में किस देश को IMF से $2.75 बिलियन की मदद प्राप्त हुई है दोस्तों? पाकिस्तान को। पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद। PM है इमरान खान, याद रखिएगा। चलते हैं आगे। IMF दोस्तों, यहाँ पे P1 है, यहाँ पे EF है दोस्तों, याद रखिएगा, सॉरी। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जुलाई 1944 में स्थापना है दोस्तों। प्रबंधक है क्रिस्टीन लेगार्ड, जर्मनी से बिलोंग करते हैं। और सदस्य देश है दोस्तों 183 और हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC, अमेरिका, याद रखिएगा। चलते हैं आगे। हाल ही में $100 अरब का एम कैप पार करने वाली चौथी भारतीय फर्म कौन सी बनी है? इन्फोसेक बनी दोस्तों, इन्फोसिस। चलते हैं आगे। इन्फोसिस की जो स्थापना है दोस्तों 2 जुलाई 1981 में। हेडक्वार्टर है बेंगलुरु, कर्नाटका। सलील परेख वहाँ की जो CEO है दोस्तों, याद रखिएगा। चलते हैं आगे। RIL रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड स्थापना है दोस्तों 1966 में। संस्थापक थे धीरूभाई अंबानी, CEO है मुकेश अंबानी और हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र में दोस्तों, याद रखिएगा। चलते हैं आगे। टाटा TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड स्थापना हुई है दोस्तों 1968 में। हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र और CEO है नटराजन चंद्रशेखरन दोस्तों, याद रखिएगा। चलते आगे। विप्रो की दोस्तों, विप्रो की स्थापना हुई है 1945 में। मुख्यालय दोस्तों बेंगलुरु, कर्नाटका। CEO है अबीद अली निमचवाला और संस्थापक थे अजीम प्रेम जी, याद रखिएगा दोस्तों, एग्जाम में पूछा जाता है। चलते हैं आगे। हाल ही में न्यूयॉर्क की पहली महिला गवर्नर कौन बनी है? दोस्तों कैथी होचुल न्यूयॉर्क की पहली महिला गवर्नर बनी है। कमला हैरिस अमेरिका की पहली महिला राष्ट्रपति बनी, महिला उपराष्ट्रपति बनी दोस्तों, याद रखिएगा, सॉरी। चलते हैं आगे। हाल ही में जारी ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2021 में दूसरे स्थान पर पहुंच गया है भारत, याद रखें दोस्तों, हमारा देश भारत दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। हाल ही में NBA चैंपियनशिप रोस्टर में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? प्रिंसपाल सिंह दोस्तों, इस बास्केटबॉल खेलते हैं। NBA नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन स्थापना है दोस्तों 6 जून 1946 में न्यूयॉर्क सिटी में हेडक्वार्टर दोस्तों, याद रखेगा। प्रिंसपाल सिंह के बारे में थोड़ा जानते हैं। वो पंजाब से बिलोंग करते हैं और बास्केटबॉल खेलते हैं, उनका खेल बास्केटबॉल है दोस्तों, एग्जाम में पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखेगा दोस्तों। चलते आगे। हाल ही में दुनिया का सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन फील्ड कहाँ खुला है? दुबई में खुला है दोस्तों, याद रखेगा, दुबई। चलते हैं आगे। हाल ही में जारी EIU के सेफ सिटीज़ इंडेक्स 2021 में कौन शीर्ष पर रहा है? कोपेनहेगन, डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन, याद रखेगा दोस्तों। नई दिल्ली भारत की है, पेरिस फ्रांस की है, सिंगापुर दोस्तों, याद रखेगा। चलते हैं आगे। हाल ही में सहकारिता मंत्रालय के संयुक्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अभय कुमार सिंह को संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया दोस्तों, याद रखेगा। नारायण राणे केंद्रीय मंत्री है। डॉक्टर के सिवन इसरो के अध्यक्ष दोस्तों, इसरो,
याद रखिएगा दोस्तों, एग्जाम में पूछा जाता है। चलते आगे। हाल ही में भारत एशियन इंजीनियरिंग साझेदारी शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? अनुप्रिया पटेल ने किया है दोस्तों, याद रखिएगा, अनुप्रिया पटेल। चलते हैं आगे। हाल ही में हरीश पार्वतनेनी को किस देश के भारत का राजदूत नियुक्त किया है? जर्मन दोस्तों। ये रिपीट क्वेश्चन हो चुका है दोस्तों, याद रखिएगा। चलते आगे। हाल ही में किस देश से भारत के निकासी मिशन को ऑपरेशन देवी शक्ति का नाम दिया दोस्तों? अफगानिस्तान। तालिबान जो अभी कर रहा है वो गलत कर रहा है। चलते हैं आगे। हाल ही में CSE के पारदर्शिता इंडेक्स में किस राज्य के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को पहला स्थान मिला है? ओडिशा। ओडिशा की राजधानी दोस्तों भुवनेश्वर, और वहाँ के जो CM है नवीन पटनायक है दोस्तों, याद रखिएगा, नवीन पटनायक। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, श्री उद्धव ठाकरे वहाँ के जो CM है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है, विजय रूपानी वहाँ की जो CM है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है और वहाँ के CM श्री योगी आदित्यनाथ है दोस्तों, याद रखिएगा। चलते हैं आगे। हाल ही में भारतीय फुटबॉल कोच संघ के मानद अध्यक्ष कौन बने हैं? आदित्य ठाकरे बने दोस्तों, याद रखिएगा, फुटबॉल कोच संघ के मानद अध्यक्ष। चलते हैं आगे। हाल ही में किस देश के पूर्व कप्तान टेड डेक्स्टर का निधन हुआ है? वो किस देश के थे? इंग्लैंड के थे दोस्तों, याद रखिएगा, इंग्लैंड के थे, टेड डेक्स्टर। चलते हैं आगे। हाल ही में किस मंत्रालय ने सुजलम नामक 100 दिनों का अभियान शुरू किया है? जल शक्ति मंत्रालय। जल शक्ति मंत्रालय के जो मिनिस्टर है गजेंद्र सिंह शेखावत है। वित्त मंत्री जो है निर्मला सीतारमण। स्वास्थ्य मंत्रालय मनसुख मंडाविया। चलते हैं आगे। हाल ही में गेल ओमवेट का निधन हुआ है, वो कौन थी? वो एक लेखक थी दोस्तों, याद रखिएगा, लेखक थी। चलते हैं आगे। हाल ही में संदीप बख्शी किस बैंक के फिर से MD एंड CEO नियुक्त किए गए दोस्तों? ICICI बैंक के फिर से MD एंड CEO नियुक्त किए गए हैं संदीप बख्शी। दिनेश कुमार खारा SBI के CEO हैं। कोटक महिंद्रा बैंक के उदय कोटक हैं और HDFC बैंक के शशिधर जगदीशन CEO एंड MD है दोस्तों। चलिए चलते हैं आगे। हाल ही में इंटरनेशनल डॉग डे 2021 कब मनाया गया है? 26 अगस्त को इंटरनेशनल डॉग डे मनाया गया दोस्तों, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलते हैं आगे। हाल ही में किसने टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है? मनसुख मंडाविया। चलते हैं आगे। हाल ही में मनी लॉन्ड्रिंग से निपटने के लिए कहाँ विशेष अदालत की स्थापना हुई है? दुबई में हुई दोस्तों, याद रखिएगा, दुबई। चलते हैं आगे। हाल ही में सीमा सुरक्षा बल BSF का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स पंकज कुमार सिंह को किया है दोस्तों, याद रखिएगा, पहले थे रमन श्रीवास्तव। चलते हैं आगे। BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स स्थापना है दोस्तों 1 दिसंबर 1965 में। मुख्यालय है नई दिल्ली में और उनका जो सिद्धांत है जीवन पर्यंत कर्तव्य। चलते हैं आगे। हाल ही में भारत ने किस देश को 40 जीवन रक्षक एम्बुलेंस उपहार में दी है दोस्तों? बांग्लादेश को दी है। बांग्लादेश की राजधानी दोस्तों ढाका, वहाँ की जो मुद्रा है टका है। PM है शेख हसीना, याद रखिएगा दोस्तों। चलते हैं आगे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए मिशन वात्सल्य शुरुआत की है? महाराष्ट्र सरकार ने की है दोस्तों, याद रखिएगा, महाराष्ट्र सरकार। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, महाराष्ट्र है दोस्तों। चलते हैं आगे। हाल ही में किस देश ने स्वदेशी रॉकेट सिस्टम फतह-1 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया दोस्तों? पाकिस्तान। हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान ने किया दोस्तों, याद रखिएगा। चलते हैं आगे। हाल ही में कर्मयोगी डिजिटल लर्निंग सुविधा का शुभारंभ किसने किया है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया दोस्तों। परमाणु ऊर्जा विभाग तथा अंतरिक्ष
विभाग के राज्य मंत्री दोस्तों याद रखिएगा। नरेंद्र मोदी भारत के पीएम है। अमित शाह भारत के गृह मंत्री हैं दोस्तों, याद रखिएगा। चलते आगे, हाल ही में उत्तर प्रदेश का पहला आयुष विश्वविद्यालय किस जिले में बनाया जा रहा है दोस्तों? गोरखपुर। याद रखिएगा दोस्तों, गोरखपुर। लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी दोस्तों, याद रखिएगा। चलते आगे, हाल ही में किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय सैन्य तकनीकी फोरम आर्मी 2021 का आयोजन किया है? रूस ने किया है दोस्तों। रूस की राजधानी मॉस्को। व्लादिमीर पुतिन वहाँ के जो राष्ट्रपति है दोस्तों। भारत। जापान की राजधानी टोक्यो। फ्रांस की राजधानी पेरिस है दोस्तों। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। जापान की मुद्रा एन है दोस्तों, मुद्रा एन। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं दोस्तों, प्लीज़ याद रखिएगा। चलते आगे, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल को पंजाब के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार मिला है? तमिलनाडु के राज्यपाल दोस्तों बनवारीलाल पुरोहित, उनको पंजाब का अतिरिक्त प्रभार मिला दोस्तों। हरियाणा के राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय। उत्तर प्रदेश के आनंदीबेन पटेल दोस्तों, याद रखिएगा। चलते हैं आगे, हाल ही में एनसीएल के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? भोला सिंह को नियुक्त किया है दोस्तों, भोला सिंह। नीतीश कुमार बिहार के सीएम हैं। डॉक्टर के सिवन जो कि इसरो के अध्यक्ष है दोस्तों, याद रखिएगा। एग्जाम में पूछा जाता है। नॉर्थर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड एनसीएल का जो फुल फॉर्म है दोस्तों, याद रखिएगा। चलते हैं आगे, हाल ही में दिल्ली सरकार ने देश का मेंटर्स कार्यक्रम के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया है दोस्तों? भारतीय अभिनेता सोनू सूद को ब्रांड एम्बेसडर बनाया दोस्तों, याद रखिएगा। चलते हैं आगे, हाल ही में एड्रेस बुक अ पब्लिशिंग मेमोर इन द टाइम ऑफ कोविड किसने लिखी है दोस्तों? रितु मेनन ने लिखी दोस्तों, रितु मेनन। प्रीति शाह एक लेखक है और सीतारमन ये जो वित्त मंत्री दोस्तों, याद रखिएगा। चलते आगे, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मेगा ग्रेटर मेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट पर समझौता किया है दोस्तों? मालदीव। मालदीव की राजधानी माले है दोस्तों। नेपाल की राजधानी काठमांडू। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, याद रखिएगा दोस्तों, एग्जाम में पूछा जाता है। चलते आगे, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मेरा काम मेरा मान योजना को मंजूरी दी है दोस्तों? पंजाब की सरकार ने मंजूरी दी है दोस्तों। यहाँ पर सब क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर, अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल पर सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। तो मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक पर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।